Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hello, viewers. Today we are going to talk about issues in development and psychosocial development of child, and we are going to talk about intensively uh, about the domestic violence. Domestic violence is the behavior which is being occurred in home situation at the place where the family is living or the family is present. And we'll see there is abusive relationship. यानी फर्द ये महसूस करता है कि the other person is my property and feel that I too win it, I too show power, and I too show that I am uh, having this right to say anything or having a right to do anything. इसमें हम ये देखते हैं कि दूसरे लोग इससे खौफज़दा होते हैं, उनमें खौफ पैदा होता है और उस खौफ की वजह से उनके नर्वस सिस्टम पर असरात मुरतब होते हैं और ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन में बाकायदा एक इलनेस डेवलप हो सकती है और फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि वो दैट पर्सन इज़ मिसट्रीटिंग अदर पर्सन बिहेवियर में, उसके एक्शंस में और उसके रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं रहती जो होनी चाहिए, जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और देयर शुड बी अ स्ट्रेंथ अबाउट friendship, and friendship environment should maintain this relationship very strong. And uh, the person is showing that why I am crazy, why I am becoming mad, because these things are not met. और उसमें कुछ मय्यारात उसके सामने होते हैं और अगर ये फ्रेंडशिप हो और अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, दैट कैन बी रिजॉल्व एंड दैट कैन बी सेटल डाउन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रेस है जिसकी वजह से एक्सटर्नल बिहेवियर जो है ना वो दूसरा फर्द महसूस करता है कि आई एम फीलिंग सम helpless situation. I cannot do anything because I can only shout, I can only show internal reflection. And this reflection is not as helpful and useful as the friendly environment is. सेमली हम देखेंगे कि पार्टनर्स भी लिटलिंग बिहेवियर, कि वो किस तरह से उसके ऑड बिहेवियर को देखता है कि ऑड बिहेवियर जो है ना वो उसमें ये होता है कि द पर्सन इज ह्यूमिलिएटिंग अदर पर्सन, उसकी इंसल्ट की जा रही होती है, उसके रोल को या उसकी परफॉर्मेंस को एग्जैक्टली माना नहीं जा रहा, जो उसने एफर्ट की होती है दैट इज़ यूजलेस, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और उसमें से बहुत सारी खामियां निकालने के लिए फ़र्द जो है ना वो तैयार होता है और वो क्रिटिसाइज़ करता है और वो ये देखता है कि क्रिटिसाइज़ करने के बाद वो दूसरे को उससे चूँकि ऐसा एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा होता जहाँ पे वो दूसरों को स्नब कर सके, दूसरों को बहुत सारी बातें कह सके। तो अगर तो उसने खुद कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट की है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए द बिहेवियर इज़ अडॉप्टेड इन द होम सिचुएशन एंड द अफ़्लिक्टेड पर्सन्स आर देयर फैमिली मेंबर्स। इसमें ये है कि वो बहुत सारी थ्रेट्स जो है ना वो जनरेट करता है, उनसे दूर हो जाने की थ्रेट जनरेट करेगा, उनको सपोर्ट ना करने की थ्रेट जनरेट करेगा। अपने आप को बाज़ औक़ात ये है कि वो ब्लेम करे कि येस आई हैव डन ऑल दिस फॉर यू, बट यू आर नॉट डूइंग फॉर मी, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट, दैट इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म्ड एंड प्रेजेंटेड। और इसमें यह है कि वो दूसरे फ़र्द को चूँकि
अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, मसलन उसकी स्पाउस है, तो स्पाउस को चूँकि वो सर्व कर रहा है, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है और उसके लिए सर्विसेज़ भी दे रहा है, एंड इफ समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, तो उसको उस पे गुस्सा भी आता है और उसके रिफ्लेक्शंस में बहुत सारी तब्दीली वाक़ई होती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये वायलेंस जो है ना वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी, यानी चीज़ों को उठाकर फेंकना और बज़ाहिर एक्शन जो है ना वो फ़र्द के साथ नहीं होता, लेकिन ये है कि वो उसी का ही नतीजा होता है, किसी न किसी गलतफ़हमी के नतीजे में चीज़ों को पटकना और शोर करना, दरवाज़े को सख्ती से बंद करना और इस तरह के बिहेवियर देखने में आते हैं। इसी तरह वायलेंट बिहेवियर ऑफ द पार्टनर, वो किस तरह से हो सकता है कि बाज़ औक़ात ये अनप्रेडिक्टेबल टेम्पर होता है। मिज़ाज का कुछ पता नहीं चलता कि वो किस वक़्त बिफ़र जाए, वो किस वक़्त वो ख़राबी का पेशख़ैमा साबित हो, और उसके लिए फिर ये है कि उसके रिफ्लेक्शंस मुख्तलिफ हैं, वाइडेंड आइज़, ओपन माउथ, और फिर ये है कि उसके जो फिज़िकल एक्शंस हैं दैट इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम वेरी रिएक्टिव। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थ्रेट्स, और थ्रेट्स में भी बाज़ औक़ात इतनी इंटेंसिटी है कि आई वुड लाइक टू किल यू एंड आई किल माई सेल्फ समटाइम, द पर्सन इज़ सेइंग इटसेल्फ, अपने आप को वो ब्लेम करता है कि व्हाई आई एम दिस सिचुएशन एंड हाउ आई टू कंट्रोल, आई ओनली टू कंट्रोल बाय किलिंग माई सेल्फ और किलिंग योर सेल्फ। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्म, क्योंकि बच्चे जब उसको मॉडल करते हैं, बच्चे उसको इतना ही रिएक्ट करते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे ज़हनी तौर पर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। उनके बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो अफ़ेक्ट होता है, और उनके अपने थॉट प्रोसेस जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, बिकॉज़ दे नीड, द बेसिक नीड इज़ कि उसको रिलीफ़ मिले, उसको यानी प्यार और मोहब्बत और इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से, और पूरे घर में एक अमन का माहौल मिले। लेकिन अगर उसमें थ्रेट्स होंगी, उसमें वायलेंस होगा और उसमें अफ़रादी अ, क़ुव्वत के दरमियान कोई ऐसा वायलेंस होगा, तो वो यकीनन बच्चों के लिए नुकसानदेह है। ख़ास तौर पर बच्चों के जो बड़े हैं, जो वालिदैन में मदर है या बाकी फैमिली मेंबर हैं, उन पर वायलेंस जो है वो शिद्दत इख्तियार करे, तो ये बच्चों के अपने बिहेवियर के लिए इज़ नॉट यूज़फुल। इसी तरह फ़र्द जो है ना वो अपनी बिलॉन्गिंग्स को भी नुकसान पहुँचाता है, अपने जिस्म को बाज़ औक़ात ये है कि वो नुकसान पहुँचाता है, और बाज़ औक़ात वो अपने आप को हिट कर लेना चाहता है, तो ये इंटरनल वायलेंस। और इसके लिए बहुत सारे काज़ेज़ हैं, और उन काज़ेज़ में ये है कि ओवर ईटिंग भी काज़ हो सकती है। बाज़ औक़ात ये है कि एक लंबे अरसे तक जो है ना वो प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल ना करना, और वक़्त पर खाने की चीज़ों को इस्तेमाल ना करना, और लंबे वक़्फ़े और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नुकसानदेह होती हैं। थैंक यू वेरी मच।